मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदा का कलाम उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत मुक़द्दस से हम तिलावत करते हैं। लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जब मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो 5 कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। थैंक यू। तशरीफ रखें और बाइबल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरी तरफ से चर्च ऑफ जीसस मौजूदा टेलीविजन की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। ये खूबसूरत मैसेज जो है ये खुदा की तरफ से आया है बुजुर्गा मुक़द्दस मरियम के पास। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि जिब्राइल फरिश्ता जो है वो नासरत की कंवारी के पास भेजा गया और आकर कहता है, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, देख तू हमला होगी और बेटा पैदा होगा। और बाइबल मुक़द्दस कहती है उसका मैसेज सुनकर, उसका सलाम सुनकर, उसका पैगाम सुनकर जो है बुजुर्गा मरियम हैरान हो जाती है, परेशानी के आलम में पूछती है, ऐ खुदा के फरिश्ते ये क्यों कर होगा, किस तरह होगा, मैं गैर शादीशुदा हूँ। तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा के फरिश्ते ने कहा, मैं बताता हूँ कि मरियम ये किस तरह होगा, तू किस तरह बेटे को पैदा करेगी। रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से होगा। अभी जितने मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारा पैदा होने का सबब जो है वो वालिदैन का अज़दवाज है, वो बाप और माँ का अज़दवाज है। लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह का जमीन पर आना सबब ये है कि पाकरू नाज़िल हुआ और खुदा ने खुद साया किया। और खुदा का कलमा जो है वो मुक़द्दस मरियम के बातिने अतहर में जिस्म इख्तियार करता है और जब डिलीवर होता है तो एक बच्चे की सूरत में आता है। और बाइबल मुक़द्दस कहते हैं, जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो फिर किसने जाहिर कर दिया? इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर कर दिया, आमीन। इसीलिए कहा कि बाप की कुदरत, रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस किसी बंदे का नहीं बल्कि खुदा का बेटा कहलाएगा, आमीन। याद रखें, जो
पाखरू की कुदरत से, खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है तो बेटा किसका होगा? आमीन। ये किसी आदमी ने आकर मैसेज नहीं दिया, वो फरिश्ता है जो मैसेंजर, जो खुदा का मैसेज लेकर कसरत से नबियों के पास, मुकस्सिम के पास, मर्द खुदाओं के पास खुदा का पैगाम लेकर आता है। वो खुदा की तरफ से आया है कि जो बेटा तू पैदा करने वाली है वो मेरा बेटा है, तेरी खुदा का हुक्म था। आमीन। इसमें एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज, फरिश्ता ने कहा एक बड़ा खूबसूरत लिखा है, वो उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, मरियम खौफ ना कर। अब गौर करें, अब यहाँ पर सुरका मरियम जो है वो कलीसिया को जाहिर कर रही है। आमीन। मुकद्दसा मरियम कलीसिया को जाहिर कर रही है। और बाइबल को आप जहां जहां भी पढ़ेंगे, जहां जहां खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ तो नबियों ने, मुकद्दसीन ने अपने चेहरे छुपाए और कहा, हाय मेरा जिंदा रहना मुश्किल है क्योंकि मैंने खुदा को देख लिया। क्या? पूरी बाइबल को आप पढ़े तो जहां जहां खुदा का फरिश्ता मिला, खुदा का ज़ुहूर हुआ, लोगों के ऊपर खौफ आया, दहशत आई, हैबत छा गई। अरे कोई सीना पे उतरे खुदा का नूर। तो बाइबल कहते हैं खुदा ने कहा पता क्या था? बुजुर्ग मूसा से कलाम किया था कि अब करना क्या, इन लोगों को कह कि ये अपने आप को पाक करें और उस पहाड़ के चौगिर्द बाउंड्री कर दी जाए, और जब मैं उतरूं तो ना कोई इंसान और ना हैवान उस पहाड़ की तरफ ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर ना जाए, क्योंकि खुदा उतरा है। ऐसा ही है, खुदा उतरा है, यानी खुदा की बर्दाश्त करना, खुदा को देखना, खुदा की रिफाकत में जाना आसान काम नहीं। और जब मनोहा के पास और या और पैगंबरों के पास फरिश्ते रूबरू मिले तो बाइबल कहती है उनके ऊपर हैबत तारी हुई, खौफ आ गया। लेकिन अजीब समा, अजीब तब्दीली है कि आए खुदा फिर खौफ भी ना आए, आए खुदा। अच्छा बियाबानी कलीसिया पहाड़ को छू नहीं सकती, तो आज कलीसिया खुदा के बेटे यीशु के रूप में खुदा उतरा है और लोग उसे छूते हैं और पैगाम गुफ्तार के लिए है, आप लोगों के लिए है कि अब खौफ खाने की जरूरत नहीं। आमीन। और मैं सोचता हूं कायनात के खौफ को दूर करने के लिए अगर कोई आया है तो उसका नाम यीशु नासरी है। आमीन। यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को क्या कहा गया? अब तू खौफ ना खा। तो पहले क्या आता था? खौफ ही आता था, डर ही आता था। खुदा का कौन सामना करेगा? और कोई खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। जी देखे, एक बड़े जलाली पैगंबर है, मर्द खुदा बुजुर्ग एलिया। तो जब पहाड़ के ऊपर हैं तो छुपे हुए हैं, ऐसा ही है जी। तो पहले 3 बार वहां पर जलजला, आवाज, शोले, आंधी, लेकिन खुदा वहां पर नहीं। फिर एक मुलायम सी आवाज है। तो अब ये दरार में है, ये चट्टान में है। अब ये पैगंबर जिनके कहने से बेटा आग नाज़िल हो जाए, जो कहे तो खुदा इनकी बात को एक पल में जो है वो कबूल करे और कुर्बानियां चट कर जाए, जिनके दुआ करने से दुनिया यर्दन 2 टुकड़े हो जाए, और जो देखते देखते आतिशी रथों पर बैठकर आसमान पर चले जाएं। और जब खुदा को देखते हैं तो एक खौफ है, हैबत है, कपकपी। और बाइबल कहती है, चंद बात इसलिए कर रहा हूं, बुजुर्ग दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब मुझे गशी आई। मिला कौन था? उसकी तजल्ली, खुदा का ज़ुहूर। तो नबी को क्या आ गया जी? गशी आ गई। और लिखा है, मैं दानियल कई दिन तक बीमार रहा। अब यीशु कुछ फर्क रूप लेकर आ गया है।
अब इसे देखकर ना तो बीमार होते हैं और ना लोगों को गशी आती है, बल्कि इसे छूकर लोग बीमार जो है वो अच्छे हो जाते हैं। आमीन। इसलिए कहा गया कि मरियम तू खौफ ना कर। आमीन। अब खौफ का जमाना गुजर गया, अब आ गया जमाना मोहब्बत का। और यूहन्ना की अंजील उसके 30 बाब की 16वीं आयत बताती है, खुदा ने दुनिया के साथ अच्छा केड़े केड़े चिंगमा पा के बैठे ने मुंह च बबला किन्ना दे मुंह च इसे ते है बैठे अच्छा ते ज़बाना किन्ने बंदियां दे मुंह च है सारे दे मुंह च ज़बाना है ने ज़बाना दितियां किन्ने खुदा ने। आमीन। क्यों ज़बान कादे लिए दिती है? बोलने लई। अच्छा सारी दुनिया ਲਈ बोलने ਲਈ, पर सारियां तो चंगा बोलना ते अपने खुदा नाल है ना। आमीन। और सारियां तो चंगी ते बाबरकत ज़बान होवे जेड़ी ज़बान तो खुदा दा कलाम निकल। तो अब खुदा ने कहा कि खौफ का ज़माना गुजर गया, अब ज़माना है मोहब्बत का। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, खुदा ने दुनिया के साथ प्रेज़ गॉड, इनके लिए ताली हम खिलाते हैं। खुदा ने दुनिया के साथ और अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि कुछ होंठ बंद नहीं, बल्कि यीशु मसीह मारने और खौफ दिलाने नहीं आया, बल्कि कहते हैं इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा का बेटा इसलिए मुजस्सम हुआ कि जो खौफ के मारे हैं, मौत के मारे हैं, उनकी मौत को जिंदगी में बदल दे और मायूसी को शादमानी में बदल दे। आज मेरे लिए है, आपके लिए है कि ऐ मरियम खौफ ना कर। शबान खौफ गया। इसलिए तो जहां पर यीशु जाहिर हुआ ना, यहाँ पर उसकी विलादत, तो मैसेज क्या है? खौफ ना कर। तो यूहन्ना की अंजील में फिर कहते हैं डरो ना। और फिर जब उसका जलाली सूरत चेहरे को देकर रसूल उसके कदमों में गिरता है तो फिर दाहिना हाथ रख कर कहते हैं खौफ ना कर। आमीन। और ये उसका मैसेज इसलिए खुदा के बेटे का बेटे आना इसलिए हुआ कि हमारे अंदर जो मौत का खौफ है, बीमारियों का खौफ है, अज़ाब का खौफ है और जहन्नम का खौफ है, उसे दूर कर दे। आमीन। आखिरी याद करके पेश करना चाहता हूँ जो रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत है, उसका 8वां बाब पहली आयत लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। आमीन। पहले ये सारी की सारी कायनात मौत के अंदर थी और जब खुदा का बेटा आया तो इस कायनात को मौत से आजाद करके जिंदगी में दाखिल कर दिया। एक है अपनी जिंदगी में कलाम को पूरा करें जितनों ने उसे कबूल किया। आमीन। जितनों ने उसे उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। आमीन। होंठा तो ही ना बस कबूल है, होंठा तो ही ना कबूल, दिल तो कबूल। आमीन। दिल तो कबूल तो उन्हें तो पहले ही कबूल है, कबूलिया तो इतना सफर करके थले आ गया। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। निकाह ना निकाह जो साढ़े पढ़ाए जाते हैं, अच्छा गल लगी चलो निकाह जो पढ़ाए जाते हैं ना, मुंडा कितों सफर करके आया होंगे शहजाद साहब, पादरी साहब पूछते होंगे ने कबूल है, उधरों भी पूछा जाता है की है कबूल है? अच्छा भाई बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। देखा इकरार जबान पे,
اقرار کتوں کدی کدی بیٹیاں میں نکاح پڑھانا ہونا نا تو ہم تو دجیاں دا کدی اچھی اچھی بول دے میں کہ ٹکا کے بولنا چاہیے یہ کی شرم والی کیڑی گل ہے اینے لوکی آئے ہوندے نے ادھروں بھی آئے ہوندے نے ادھروں بھی تے خدا دا خادم کہیں پوچھ رہا ہے بیٹی قبول ہے میں نا کہنا چاہیے قبول ہے بیٹے نو ہی کہنا چاہیے قبول ہے ڈاؤٹ کیڑی گل ہے تے بیٹا یاد رکھو میری نوجوان نسل اتنے بیٹھی ہے اس لیے میں گل کرنا مبارک بیٹیاں نے جنہاں نو پیکے تے سورے والے بھی برکت دے رہے ہیں برکت ہونا تھی ہم مل دی جے جنیاں خادم دے سامنے کھڑیاں ہوں گیا تے جنیاں کوڑ چے کھڑیاں ہوں گیا نا انہوں نے لانتاں دے دے جنیاں کوڑ چے جا کے کھلوتیاں ہوں گیا نے نا انہوں نے لانتاں مل دیاں نے تے جنیاں کہیں دے سامنے چرچ چے پادری صاحب دے کھڑے سامنے کھڑیاں ہوں گیا نے تے سارے لوگ انہوں نے کی دے دے برکتاں آمین تے اسی سارے دے سارے اپنے دلہے دے استقبالی تیاری کرنے ہو ساڑھا دلہا کیسی ہو دی آمین وہ قبول کرنے ہی زمین پہ آگیا تو ان کلیسیہ تیار ہو جا تو بھی کہا یسو مسیح تو میرا دلہا خدا آپ کو برکت خوف دور آمین بندہ پہمیں بجی ماریا جڑا مرضی بادشاہ ہوئے نا دیکھے قدم گیا میں کس لیے نام کوڈ کی تھا انج کیمرے پھرے کیوں پہ دیا سا بندہ جڑا مرضی رائس جاگیردار ہوئے انجی گل لے تو دی بیوی نو دے تو خوف ہوں دے گل کروں تو چک دی ہے جیڑی بیوی اپنے دل دے وچ گل رکھ دی نا او دا دل بندے نہ مل جائیں اوہ بندے دی وائف اپنے دل چ دلٹی رکھی اظہار نہ کر تے جڑا بندہ نہیں نہ کردا سمجھو انہیں بھی اندر کچھ رکھے ہے انہیں بھی کچھ رکھے ہے اور انہاں دے تعلق نہ پتہ کی لکھیا ہے یہ دو نہیں کیا ہے ایک ہیں تو یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا ہے جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو پطرس کا خط ہمیں کہتا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے کدے منگو یسوع مسیح منگو کدے منگو محبت ہے یسوع مسیح نے اینی کلیسیہ نہ محبت کی تھی کہ اپنی جان قربان کر دیتی تے کیا گیا بیویاں بھی شوہراں دے تابع ہیں آمین تو یسوع مسیح دی گل سن لو جیسی ہوگی دھولاں کا لکھیا ہے خدا یسوع مسیح آندے نے کہ اے باپ جس طرح میں تجھ میں سن لیں جس طرح میں تجھ میں اور یہ مجھ میں اور میں تجھ میں ہم ایک ہو جائیں آمین ایک ہو جائیں خدا کر اس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم ایک ہو جائیں تو ایک ہوا ہے پلوس رسول اب خوف گیا کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں تو جن کے اندر یسوع آ جاتے ہیں ان کا ہی بڑا دن ہوتا ہے چرچ کی طرف سے انتظامی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں ڈھیروں خوشیاں ایک تیار ہے ڈھیروں خوشیاں زور دے